मैं गगन गुप्ता समर्थ एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम समय और कार्य के कुछ बेसिक क्वेश्चन कर रहे थे। दिया है ए और बी किसी कार्य को 15 दिनों तथा 10 दिनों में खत्म कर सकते हैं। उन्होंने 30,000 में एक कार्य करने का ठेका लिया, तो कुल राशि में से ए का हिस्सा कितना है? ठीक है, ए करता है कितने दिन में? 15 दिन में। और बी करता है 10 दिन में। ठीक है, तो टोटल वर्क हमने कितना मान लिया? दोनों का एलसीएम 15 और 10 का एलसीएम कितना? 30। ये क्या आ गया हमारा टोटल वर्क। ए यदि 15 दिन में 30 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 2 काम। और बी 10 दिन में 30 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 3 काम। तो ए की कार्य क्षमता कितनी? 2 और बी की कितनी है? 3। और जो 30,000 रुपये हैं ये कार्य क्षमता के अनुसार ही उनके हिस्से में बंटते हैं। ठीक है, जो रुपया है हमेशा रुपया मजदूरी कार्य क्षमता के अनुसार दिया जाता है। ठीक है, तो उसे कार्य करने कितने मिले? टोटल मिला 30,000 रुपये। तो उसने पूछा है ए का हिस्सा कितना है। तो ए का कार्य क्षमता 2 है और बी की कितनी? 3। दोनों कितनी है? 5। तो हमको निकालना किसका? ए का। तो ए का कितना है? 2। तो गुणा 2। ये कितनी बार गया? 6। कितना है? 6,000 गुणा 2 कितना आ जाएगा? 12,000 मिलेगा। किसको? ए को। ए को 12,000 तो बी को कितना मिलेगा? 18,000। अगला क्वेश्चन, ए बी तथा सी मिलकर प्रतिदिन 150 रुपये कमाते हैं, जबकि ए और सी मिलकर प्रतिदिन 94 रुपये तथा बी और सी मिलकर प्रतिदिन 76 रुपये कमाते हैं। तो सी अकेला कितने रुपए कमाता है? ठीक है, ए बी तथा सी मिलकर प्रतिदिन कितना कमाते हैं? 150 रुपये। तो ए बी और सी मिलकर प्रतिदिन कितना कमाते हैं? 150 रुपये। ठीक है, जबकि ए और सी मिलकर प्रतिदिन 94 कमाते हैं। ठीक है, ए और सी कितना कमाते हैं? 94। कितना? कौन? ए और सी 94। तो बी कितना कमाएगा? तो ना 150 है ना। तो बी बराबर कितना जाएगा? ये उधर माइनस हो जाएगा। तो कितना आ गया? 50 तो ये और 6 ये 56। ठीक है, बी कितना कमाता है? 56 रुपये है ना। तो बी और सी मिलकर प्रतिदिन 76 रुपये कमाते हैं। अब दिया है ने बी प्लस सी मिलकर प्रतिदिन 76 रुपये कमाते हैं। इसमें बी कितना कमाता है? बी तो 56 रुपये कमाता है। तो बी की वैल्यू 56 पुट करो प्लस सी बराबर 76 रुपये। तो सी बराबर कितना आ गया? तो सी बराबर कितना आ गया? इसमें से 76 में 56 गए 20 रुपये। यही पूछा है क्वेश्चन कि सी अकेला कितने रुपए कमाता है? सी अकेला 20 रुपये कमाता है। ठीक, अगला दिया है ए और बी किसी काम को 72 दिनों में, बी और सी 120 दिनों में तथा ए और सी 90 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए बी सी तीनों एक साथ काम करते हैं तो 3 दिन में काम का कितना भाग खत्म हो जाएगा? ए और बी कितने दिन में? 72 दिन में कार्य को समाप्त करते हैं। बी और सी 120 दिन में कार्य को समाप्त करते हैं। और ए और सी 90 दिन में, ए प्लस सी
90 दिन में कार्य को समाप्त करते हैं। टोटल वर्क हमने कितना मान लिया, तीनों का एलसीएम कितना आएगा 360। ये आ गया हमारा टोटल वर्क। ए और बी 72 दिन में 360 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे 5 काम। बी और सी 120 दिन में 360 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे 3 काम करेंगे, है ना। ए और सी 90 दिन में 360 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे 4 काम करेंगे। तो 3 दिनों में काम का कितना भाग खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहां पर कितने 2 ए हैं, 2 बी है, 2 सी है, तो आया 2 ए प्लस बी प्लस सी बराबर, एक दिन का काम कितना हो गया 5 3 8 4 12, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया, ये भाग जाएगा तो 6 वर्ग। तो ए बी और सी तीनों मिलकर कितना यूनिट वर्क करते हैं 6 यूनिट वर्क करते हैं। तो ये एक दिन का काम आया, ए बी सी का एक दिन का काम कितना 6 यूनिट, तो 3 दिन का कितना जाएगा, 3 दिन का काम कितना हो जाएगा 6 एक दिन का 6, तो 3 दिन का 6 तिया 18 यूनिट, है ना, ठीक है। तो उसने पूछा 3 दिन में काम का कितना भाग खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना है 60 और हो कितना गया 18, मतलब 60 में से 18 हो गया, तो कितना भाग खत्म हो जाएगा, तो देख लो 6 तिया 18 और 6 दम 60, ठीक है। कितना भाग खत्म हो जाएगा 3/10 भाग, है ना, 3/10 भाग काम खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। बी ने 9 दिनों तक काम करता है, बी 9 दिनों तक काम करता है, तो बचा हुआ काम ए कितने दिन में समाप्त करेगा, ठीक है। बोला ए किसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी उसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है, ठीक है। टोटल वर्क हमने कितना मान लिया, दोनों का एलसीएम कितना हो गया 60, ये हमने मान लिया टोटल वर्क। ए 20 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा 3 यूनिट वर्क। बी 12 दिन में 60 करता है, तो एक दिन में कितना करेगा 5 यूनिट वर्क, ठीक है। तो बी ने 9 दिनों तक काम करता है, ठीक है, बी 9 दिनों तक काम करता है, तो बचा हुआ काम ए कितने दिनों में समाप्त करेगा। हाँ, तो बोला है बी 9 दिनों तक काम करता है, तो बचा हुआ काम ए कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो बी कितना काम करता है, एक दिन में 5 काम करता है, वो 5 काम के साथ वो 9 दिन तक काम करता है, तो कुल मिलाकर उसने कितना वर्क कर लिया 45 यूनिट वर्क कर लिया। और टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है हमारा 60, तो 60 में से 45 काम किसने कर लिया बी ने कर लिया, तो बचा कितना 15 काम, 15 यूनिट वर्क अभी बचा है, तो बचा हुआ काम ए कितने दिन में समाप्त करेगा, ठीक है। तो बचा हुआ शेष कार्य कितना है 15, है ना, शेष काम कितना है 15। तो एक दिन में कितना करता है 3 करता है, तो 15 काम 3 के साथ कितने दिन में कर देगा 5 दिन में समाप्त कर देगा ए, है ना, ए कार्य को 5 दिन में समाप्त कर देगा। ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में कर सकता है, सी उस काम का 2/3 भाग 8 दिनों में कर सकता है,
तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में कर सकता है, ठीक है। बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में समाप्त कर सकता है और सी उस काम का 2/3 भाग 8 दिनों में कर सकता है। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। तो ए क्या करता है, 1/2 भाग को कितने दिन में करता है, 5 दिन में, ठीक है। तो पूरे को कितना करेगा, 10 दिन में, ठीक है। गुणा हो जाएगा, 2 में से 1 भाग को 5 दिन में, तो पूरे भाग को 10 दिन में। बी 3/5 भाग को 9 दिनों में, 3/5 भाग को 9 दिन में समाप्त करता है। तो पूरे को कितने करेगा, 3 तिया 9, ये गुणा हो जाएगा, कितना आ गया, 15 दिन में। सी उस काम का 2/3 भाग 8 दिनों में समाप्त करता है। सी 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है। तो पूरा भाग कितने दिन में करेगा, ये कट जाएगा 4 और 4 तिया 12, टोटल भाग कितने दिन में करेगा, 12 दिन में। तीनों का एलसीएम ले लो, 10, 15 और 12 का एलसीएम कितना आ गया, 60। ये हमने मान लिया क्या हो गया, टोटल वर्क मान लिया है ना। तो ए 10 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 6 है ना। बी 15 दिन में 60 काम करता है, 15 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना करेगा, 4 करेगा। सी 8 दिन में 12, सही है क्या, 2 गए 4, हाँ। सी 12 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 5, है ना, ठीक है। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। तो तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को कितना आ गया, 6, 4, 10 और 5, 15, ठीक है। तो ये एक दिन में कितना करते हैं, 15, है ना। हाँ, तो टोटल वर्क कितना है अपना, 60 काम। तो एक दिन में 15 करते, तो 60 काम कितने दिन में करेंगे, एक दिन में 15, तो 60 काम को 4 दिन में कंप्लीट कर देंगे। ए एक काम के 2/3 भाग को 8 दिनों में तथा बी काम के 3/5 भाग को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ठीक है। ए क्या करता है, 2/3 भाग को 8 दिन में समाप्त करता है, 2/3 भाग को 8 दिन में, तो पूरे भाग को कितने दिन में करेगा, तो ए करेगा पूरे भाग को, ये गया 4 बार 4 तिया 12, 12 दिन में कंप्लीट करेगा। और बी जो का 3/5 भाग को 6 दिन में समाप्त करता है, मतलब 5 में से 3 भाग को 6 दिन में, तो पूरे भाग को, तो बी करेगा पूरे भाग को 10 दिन में समाप्त करेगा, ठीक है। तो टोटल वर्क हमने कितना मान लिया, 60, ये मान लिया टोटल वर्क। तो ए 12 दिन में 60 काम करता है, 12 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना करेगा, 12 का भाग दे दो, 5 काम करेगा। और बी 10 दिन में 60 काम करता है, 10 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना करेगा, 6 करेगा, ठीक है। तो ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना है हमारा, 60। ए का कितना है, कार्य क्षमता 5 है, बी की कितनी है, 6, दोनों कितनी हो जाएगी, 11,
तो 11 काम के साथ 60 काम को कितने दिन में करेंगे? 11 पंजे 55, 5 सही 5/11 दिन में ये कार्य को समाप्त कर देंगे।